हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देवभूमि उत्तराखंड की हसीन वादियों से और आपके अपने यूट्यूब चैनल बब्बीराना ब्लॉग्स में। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने परिवार के साथ राजी खुशी कुशल मंगल होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, यानी कि माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है तीसरे दिन में। तो आज नवरात्रि के तीसरे दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी सुबह सुबह पूजा वगैरह सब कुछ हो गया है। बाकी सुबह सुबह चटक ताल की धूप भी लगी है, कड़क की धूप भी लग चुकी है। सूर्य देव ने भी अपने दर्शन दे दिए हैं और अभी सुबह सुबह सभी लोग गए हुए हैं खेतों की ओर। बाकी आज के मौसम की बात की जाए तो आसमान पूरा क्लीन हो रखा है, कड़क की धूप लगी हुई है। और इस वाले छत में भी और ठीक नीचे गौशाला वाले छत में भी हमने घास डाली हुई है सुखाने के लिए। ये वाली हम परसों काट के लाए हुए थे, तो कल ही से सुखाने डाला सुबह। और ये वाला मैं कल लेके आई थी कॉलेज जाने से पहले, तो ये भी सुखाने डाला हुआ है। ठीक ऊपर वाले खेतों में देखे भाई, हमारा भी हल गया हुआ है आज हमारे खेत में। तो आज हमारा भी हल गया हुआ है और मेरी माँ भी चली गई है खेत की ओर। आज नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा माँ के तीसरे अवतार माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मेरा भी आज नवरात्रि का तीसरा उपवास है। बाकी माँ और तो चले गए हैं नाश्ता वगैरह करके खेत की ओर। फिलहाल अभी मैं भी चलती हूँ खेत की ओर। और अपनी छोटी सी बछड़ी को भाई हमने आज ऊपर निकाला हुआ है धूप में, क्योंकि नीचे वाली गौशाला में लेट से धूप आती है और इन्हें हम जल्दी अंदर बांध देते हैं। तो थोड़ी देर इसे धूप में निकाला हुआ है ऊपर वाले गौशाला में। कल वाला मंडवा तो कूट लिया था, उसे रख लिया है बना के। मंडवा भी निकाल लिया है दूसरा वाला सुखाने के लिए, तो 2 दिन ये भी चटक ताल की धूप में सूखेगा। और अंदर भाई अभी बस एक ही दांव बची हुई हमारी, यानी कि एक ही बार कूटने के लिए बचा हुआ है। इधर साइड को भी पूरा खाली हो चुका है और सीलन देखे भाई पूरा गीला हो रखा है अंदर भी। चल चल चल, खेत जाने से पहले इन्हें अंदर बांध लेती हूँ, क्योंकि आजकल धूप काफ़ी तेज़ हो जाती है थोड़ी देर में, तो यहाँ भी धूप आ जाती है। तो पहले इन्हें अंदर बांध लेती हूँ। और बछड़ी को तो मैंने अंदर बांध लिया है, ये तो घास खा ही नहीं रही है। हाँ, और बकरी को शायद मेरी माँ ने ले जा रखा है अपने साथ खेत में। अभी मैं खेत में इस वाली घीड़ी को लेके जाऊंगी। इसमें भूसा भी रखा हुआ है मंडवे का, जो आजकल देखे भाई चारों ओर जा रखा है, चारों ओर उड़ के गया हुआ है। धान का जो घास था यानी कि पराल, उसके भी लोगों ने परखुंड लगा लिए हैं। और इस साल ना काम काफ़ी जल्दी हो रहे हैं, पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल काफ़ी जल्दी काम हो रहे हैं सभी कार्य। और आजकल बहुत सारे काम एक ही साथ हो रहे हैं, जैसे हल लगना, मंडवे की लवाई, फिर खेतों को खाली करना है। इस साल तो एक काम रह गया है, अभी लोग गोबर पे नहीं लगे, तो 1-2 दिन में गोबर फेंकने पे भी लग जाएंगे। बाकी भाई आजकल काम में इतने व्यस्त हैं, इतने ज़्यादा काम हैं कि ब्लॉग भी ठीक से नहीं बन पा रहे हैं, ब्लॉग भी अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँगी। और जल्दी अगर ये काम समाप्त हो जाएंगे उसके बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाला है। अभी मैं इस वाले खेत में आई हुई हूँ मंडवे की लवाई करने के लिए। वैसे तो जो हमारी मंडवे वाली सार है वो ठीक नीचे है और वहाँ की लवाई हो गई है, पर ये हमारा सेरा हुआ करता था, पहले धान की रुपाई वाला खेत हुआ करता था, पर अब हमने यहाँ मंडवा बो लिया है। और इतने से उधर तो बोया हुआ मंडवा था, तो वो तो कब की हमने उसकी लवाई कर ली है। और इतने से इस साइड को हमने लगाया हुआ था, क्योंकि इसमें पहले प्याज था, तो उसके बाद मैंने यहाँ लगाया था, आपने वीडियो में देखा होगा। तो इसकी भी लवाई कर लूँगी। अभी थोड़ा सा ही है यहाँ से और इधर तक, और इसकी हाइट छोटी और की इतने से ऊपर ही नहीं आया। बाकी इस साइड को तो ठीक ठाक ही है, पर इस साइड को पूरा जो मंडवा था वो चूहे ने खाया हुआ था। यहाँ क्या हो रखा है भाई, ऐसे मंडवा नीचे जा रखा है और घास उससे ऊपर आ रखा है।
बाकी यहाँ पे देखिए भाई रेयांस की दाल भी हो रखी है और इस पे अभी फूल आ रखे हैं, फलियाँ लगना शुरू हो रहे हैं, छोटी छोटी फलियाँ लग रही हैं। तब तक यहाँ हल आ जाएगा तो ये भी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने जौ बोने हैं। यहाँ से और इधर तक की पूरी लवाई कर ली है। फिलहाल अभी चलती हूँ घर की ओर और अभी मुझे घास के लिए भी जाना है, क्योंकि आजकल हल के लिए खेत खाली चाहिए। एक जो खेत हमने कल खाली किया था उसमें तो आज हल लग गया है, पर अभी दूसरे वाले खेत खाली करने हैं हल लगाने के लिए। आजकल भाई ऐसे ही चल रहे हैं, आजकल कुछ दिन इसी प्रकार कट रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा आजकल दिनों का कि क्या हो रहा है। कामों में ही व्यस्त होके दिनों का पता ही नहीं चल रहा, समय का पता ही नहीं चल रहा कि कब व्यतीत हो रहा है। इस वाले खेत में अभी मैं घास के लिए आई हुई हूँ और ठीक ऊपर को देखे भाई मेरी माँ लगी हुई है खूमा लगाने पे, यानी कि जो हल है तो नीचे साइड को छूट जाता है हल, तो वहाँ खूमे लगाने हैं। और जो ये घास होता है तो ऊपर को आता है तो उसे उखाड़ना होता है नीचे नीचे साइड और ऊपर साइड को। बाकी घास काटने से पहले मेरी माँ के साथ बकरी आई हुई थी चरने के लिए, तो पहले मैं इसे बांध लूँगी घर को। भाई वो चरने पे ही लगी हुई है अभी, तो पहले मैं इसे घर बांध के ले आऊँगी, उसके बाद आऊँगी यहाँ घास के लिए। बाकी हमारे खेत ज़्यादा दूर दूर नहीं है, इधर उधर घर के आसपास ही है और ठीक सामने पर है भाई अपना घर, तो घर के सामने ही है खेत। तो ये वाले खेत अभी हल लगाने के लिए रह गए हैं और कुछ उस साइड को हैं, तो वहाँ भी अभी हमने खाली नहीं किए हुए हैं, वहाँ भी घास बचा हुआ है। इसे भी भाई अभी धूप लगी है तो अभी इसे घर लेके चलती हूँ। धूप भी लगी है पर फिर भी घर को नहीं जा रहा है ये। चल 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 चल। बकरी को गौशाला में बांधने के बाद बढ़िया करके अभी जो चौक में मंडवा सुखाने डाला हुआ है उसे भी फैला लिया है और पलटा लिया है। फिलहाल भैया अभी चलती हूँ खेत की ओर और मन तो नहीं कर रहा है क्योंकि धूप आज काफ़ी तेज़ लग रही है, पर क्या करे, मजबूरी है भाई, जाना तो पड़ेगा ही। तो दोस्तों अभी दिन के 1:30 बज चुके हैं, अभी भी मैं खेत में ही हूँ। कुछ कुछ घास तो काट लिया है और कुछ कुछ अभी बचा हुआ है। बाकी जितना घास काटा था कुछ सुखाने डाल दिया है और कुछ मेरी माँ लेके चली गई है। बाकी भाई जितना भी बचा हुआ है उसे मैं लेके जाऊँगी और जितना काटने के लिए बचा हुआ है वो काटना तो अभी मुमकिन नहीं है, तो अभी शाम को ही आऊँगी। फ़िलहाल अभी घर को चलती हूँ, 2 बजने वाले हैं और थोड़ा बहुत आज मंडवा भी कूटना है। अब 2-4 दिन के लिए रह गया है तो मैं थोड़ा सा आसान करती हूँ, कुछ अगले दिन कूट लेती हूँ और कुछ दूसरे दिन कूटती हूँ, ताकि दूसरे दिन कूटने में थोड़ा सा आसानी हो, एक ही दिन का लोड ना पड़े काम का। घर में आती ही भाई थोड़ी देर रेस्ट किया, बाकी अभी ये वाला मंडवा कूटना है, थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा कूटना है और बाकी अच्छी तरीके से तो इसे कल कूटेंगे। ठीक नीचे पे देखिए भाई मेरी माँ लगी हुई है मंडवे को बनाने में, जो बचा कुचा रह रहा है जिसमें धूल मिट्टी रह रही है उसे बनाने पे। चौक में धूप लग रही है तो ठीक नीचे गौशाला के सामने चले गए रास्ते में, और अभी ये वाला मंडवा कूटना है हमें। हमारे चौक में भाई बहुत ही तेज़ धूप लगती है क्योंकि इधर उधर से
कोई भी पेड़ वगैरह कुछ नहीं है, तो काफ़ी तेज़ धूप रहती है जिससे अनाज भी बढ़िया करके सूख जाता है। पर धूप इतनी तेज रहती है कि काम करना भी चौक में मुश्किल होता है। नीचे पे देखे भाई सभी आ गए, अभी छोटे बच्चे भी, और इसके सर पे कल चोट लगी, तुमड़ी के सर पे है, और फिर वैसी जगह जा रही हो, गिरेगी वहां से। तुम्हें ओ बते नम नरचा गोलो बाबू नील बोन साहब भाई इतनी तेज धूप लग रही ना मंडवे की कुटाई करने पे। पहले पानी पी लेते हैं भाई। जरा हान बैग बेल के भूल थोड़ा थोड़ा कूटेंगे से, बाकी से बढ़िया करके कल कूटेंगे। अभी शाम के समय मैं आ गई हूँ भाई उसी वाले खेत में जिस वाले खेत में मैं सुबह थी। बाकी सुबह उस वाले साइड से मैंने मंडवे की लवाई की थी, और अभी इस वाले साइड से मैं निवार काटूंगी। जो ये मंडवा का निवार होता है उसे हमारे यहाँ बोलते हैं कुदेठ, तो अभी इसे ही काटूंगी मैं यहाँ। बाकी भाई इस साइड को देखे, जो पराल था यानी कि जो धान के जो घास था उसके भी परखुंड लग चुके हैं, यानी कि खुम लग चुके हैं। बढ़िया करके घास को लगा रखा है। ठंडियों के टाइम पे स्टॉक करके रखते हैं आजकल असूस के महीने, तो इसी प्रकार से स्टॉक करके रखते हैं ताकि ये सड़े ना और ख़राब ना हो। तो कुछ इस प्रकार से ढलान बनाया होता है जिससे कि सारा पानी नीचे आ जाए, और ऐसे में स्टॉक करके बाद के लिए काम आ जाता है और ख़राब नहीं होता है। आजकल तो भाई सभी लोग लगे हुए हैं कामों पे, किसी के पास भी आजकल खाने पीने तक का भी समय नहीं है, जोरों शोरों से कार्यों पे लगे हुए हैं। कहते हैं ना कि पहाड़ी किसी भी चीज़ से नहीं डरते हैं, डरते हैं तो असूस के महीने से डरते हैं। तो ये बात भी सही है भाई। असूस के महीने से तो वैसे असूस का नाम सुनते ही ऐसा हो जाता है कि भाई कैसे कटे 1-2 महीने। पर जल्दी से जो है कि इस वाले खेत की लवाई करते हैं अभी, सॉरी कटाई करते हैं अभी। वैसे तो जो मंडवा है अभी हमारे दूसरे वाली खेती जो झंगोरे की खेती है वही अभी खाली नहीं हुए, पर इन्हें करना होगा क्योंकि ये हमारे पैलड़ हैं। पैलड़ यानी कि यहाँ हमने जौ बोने हैं या तो गेहूँ बोने हैं, और जो मंडवा वाली सार होती है अभी, जो मंडवा वाले खेत होते हैं अभी वो अभी खाली रहते हैं। वहाँ अभी कुछ भी नहीं बोते, बाद में ही बोते हैं सीधा झंगोरा जनवरी फरवरी मार्च में। बाकी ये वाली खेत अभी खाली रहती है, पर यहाँ हमारे पैलड़ हैं तो इस वाले खेत को खाली करना है। और जैसा हमने झंगोरा काटा था तो झंगोरे के केवल हमने झंगोरे के पौधे ही काटे थे और ये घास नीचे छोड़ दिया था। पर मंडवे के साथ ऐसा नहीं होता है, मंडवा हमने पूरा साथ ही साथ काटना है, मंडवा भी और उसके साथ जो नीचे वाला घास है वो भी साथ में ही काटना है। भी लगते हैं फटाफट से जो निवार है उसे काटने में। और यहाँ पे एक चौलाई का पेड़ भी हो रखा है, चौलाई का पौधा भी हो रखा है। तो चौलाई कुछ इस प्रकार से होती है। तो अभी जंगल से बकरियां भी आ चुकी हैं और हिम्मू बोला गया हुआ था बकरियों के साथ। बाकी यहाँ पे ऋतु कर रही है मेरा इंतज़ार और मेरी माँ तो लगी हुई है अभी भी निवार काटने पे। इतना हमने काट लिया है यहाँ तक और मैं जा रही हूँ अभी घर की ओर। आजकल तो भाई समय का भी पता ही नहीं चल रहा है कि कब व्यतीत हो रहा है, कब चला जा रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि समय कम पड़ रहा होगा काम करने के लिए, उसी समय रात हो जा रही है। और उपवास भी है पर लग नहीं रहा है कि उपवास, क्योंकि छोटे दिन हो रहे ना आजकल, तो पता ही नहीं चल रहा है।